फुल कम करो। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग आज शाम इस मीटिंग के लिए जुड़े हुए हो। सो आइए हम शुरुआत करते हैं। मैं थोड़ा सेटिंग हम लोग कर लेते हैं। अगर इसके लिए आपको कुछ कमेंट्स देने हैं सेटिंग के लिए तो आप दे सकते हैं। बस थोड़ी देर में जैसे सब लोग जुड़ते हैं हम लोग हमारे प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है। बस मुझे एक थोड़ा समय दीजिए। हम थोड़ी सेटिंग्स कर रहे हैं, कुछ अलग सेटिंग्स कर रहे हैं आज। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, वेलकम एवरीबॉडी। आप सभी का स्वागत है आज शाम इस प्रोग्राम में। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब लोग जुड़ रहे हैं। आज शाम हमारा अच्छा समय बीतेगा। सो वेलकम एवरीबॉडी। मैं बस कुछ ही देर में आपके कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ, आपके कमेंट्स को मैं देखूँगा और हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। ओके, यस, वी आर कनेक्टेड, यस, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप सभी का शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो सेटिंग है वो ठीक है। यस जोएल, गुड इवनिंग। रीटा, प्रेज द लॉर्ड। यस सर, गेब्रियल सर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। नम्रता, वी वेलकम यू, आप सभी का स्वागत है। ब्रदर सतीश, वेलकम, प्रेज द लॉर्ड। यस ब्रदर देवेन, आपका भी स्वागत है आज शाम। राकेश, गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू, प्रेज द लॉर्ड। अमित, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, हाउ आर यू, आई बिलीव यू आर फाइन। मैं विश्वास करता हूँ आप ठीक हो आज शाम। यस, सब लोग जुड़ रहे हैं। शैलेश, शेफाली, प्रेज द लॉर्ड। राजू भाई पवार, आपको सलाम राजू भाई पवार। गामित संजय, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू। चंद्रकांत पटेल सर, गुड इवनिंग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हो। पारुल, प्रेज द लॉर्ड। पटेल भावना, प्रेज द लॉर्ड। श्वेता, प्रेज द लॉर्ड। शेफाली, वेलकम फॉर दिस इवनिंग्स प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हम सबसे बात करने वाला है। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब लोग तैयार हो गए प्रभु की आवाज़ को सुनने के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। सो थैंक यू दिनेश भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। विपिन पटेल, थैंक यू, आपका भी शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़ गए हो आज शाम को इस प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया हम करते हैं। विलियम, थैंक यू विलियम, प्रेज द लॉर्ड। बनुबेन, प्रेज द लॉर्ड, आपका भी स्वागत है आज शाम। हम लोग शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। ठीक है जोएल, यस आई कैन सी यू जोएल। मधु, वेलकम फॉर दिस इवनिंग्स प्रोग्राम। थैंक यू नीलय, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड। यस, सो हम लोग आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत है आज शाम इस प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है प्रेयर होम के पेज ग्रुप पे। आप सभी का स्वागत है। आपने ये मौका मुझे दिया है आपके साथ आकर परमेश्वर का वचन बांटने के लिए। सो मैं आप सभी का शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका दिन शुभ है। ये हफ्ता आपका अच्छा बीता है, मैं विश्वास करता हूँ। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। आप सबका फिर एक बार दिल से मैं स्वागत करता हूँ। हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए हम प्रार्थना से शुरुआत करें। मेरा विश्वास है आज का वचन आप सभी के लिए है। And I believe I have the word of the Lord for somebody. मैं विश्वास करता हूँ किसी के लिए मेरे पास प्रभु का वचन है। सो प्रोग्राम के अंत तक बने रहे। प्रभु आपसे बात करेगा, आपके दिलों को छुएगा। जिस उद्देश्य से आपने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, परमेश्वर आपको जरूर उत्तर देने वाला है। तो हम लोग प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। लेट्स प्रे, लेट्स क्लोज आवर आईज एंड प्रे। फादर, आई थैंक यू फॉर दिस टाइम। पिता, आप सबका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। आपका शुक्रिया कि आपने हमें ये मौका दिया है आपके वचनों को सुनने का। प्रभु आपका शुक्रिया करता हूँ। मैं फिर एक बार आपसे मांगता हूँ कि जो लोग जुड़ रहे हैं प्रभु, उनको सही सलामत जोड़ देना। नेटवर्क की कोई समस्या नहीं रहे, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। ये नेटवर्क के द्वारा परमेश्वर आपका अभिषेक बहे, आपका सामर्थ बहे, और जो लोग सुन रहे हैं प्रभु, आपकी कृपा उनके ऊपर दिखाई देगी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी महिमा करता हूँ। सारा आदर महिमा आपको देता हूँ पिता। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद, प्रभु पिता धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे पवित्र आत्मा में उच्चार देना, ताकि आज के वचन को हम सुन पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। बस आप मुझे एक कमेंट कर सकते हैं कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। मेरी आवाज़ अगर आप तक आ रही है तो कृपया मुझे कमेंट करें, थम्स अप करें। ब्रदर विपुल, ब्रदर अमित,
अगर आप मुझे सुन रहे हो, मेरी आवाज़ अगर आप तक पहुंच रही है, सो कृपया आप कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करता हूं। आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही होगी, ये मैं विश्वास करता हूं। सो अगर मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, क्लियर है, सो कृपया मुझे कमेंट करके बताएं कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है, मेरी आवाज़ आपको आ रही है। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं मत्ती की किताब। सो लेट्स बिगिन टुनाइट। दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड फॉर समबडी। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित होंगे। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड हैज मेड एंड वी विल रिजॉइस एंड वी विल बी ग्लैड। वी स्टिल आर द पीपल ऑफ गॉड। गॉड इज स्टिल ऑन हिज थ्रोन। हम आज भी परमेश्वर की प्रजा है, हम आज भी परमेश्वर के पवित्र मंदिर है। परमेश्वर आज भी अपने सिंहासन पर विराजमान है। परमेश्वर आज भी इस पवित्र मंदिर को उसने छोड़ा नहीं है। वो हमेशा तक हमेशा हमारा प्रभु था, है और रहेगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय 12 से 16 वचन। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 12 टू 16। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय 12 से 16 वचन। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय 12 से 16। बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स फ्रॉम नंबर 12 टू 16। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सराफों के पीड़ों और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी। और उसने उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इस अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होशाना पुकारते हुए देखा तो वो क्रोधित हुए और उससे कहने लगे, क्या तू सुनता है कि ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने ये कभी नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पिए हुए बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। सो प्रेज द लॉर्ड। ये वचन हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक घटना है बाइबल से, उस घटना के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा और फिर इसके ऊपर जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रकाशन है, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आज रात परमेश्वर बहुत सारे लोगों को स्पर्श करेगा, बहुत सारे लोगों से बातें करने वाला है। ठीक है, सो आप सुनते रहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि यीशु मसीह एक दिन हमेशा की तरह एक दिन परमेश्वर के मंदिर में जाते हैं और वहां पर वो जाकर मंदिर में जो भी लेन देन करने वाले हैं, सराफों के पीड़े हैं, पैसे जो बदल कर देते हैं, कबूतर चौकियां बेचने वाले हैं जो बलिदान के लिए वहां पर व्यापार करते थे, यीशु ने उन सब को मंदिर से भगा दिया। और उसने वहां पर कहा, क्यों उसने ये किया? क्योंकि उसने कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर बनाएगा, लेकिन तुम लोगों ने इसको डाकुओं की गुफा बना दी है। फिर उसके बाद उनको निकालने के बाद अंधे और लंगड़े लोग मंदिर में आते हैं और यीशु उनको चंगा करता है। ये सब बातें देखकर मंदिर में बच्चे लोग चिल्लाने लगते हैं, लोग प्रभु की स्तुति करने लगते हैं, वो कहने लगते हैं, पुकारने लगते हैं, दाऊद की संतान को होशाना, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। तब यह महायाजक और फरीसी देखकर क्रोधित हो जाते हैं और यीशु से कहते हैं कि इनको चुप बैठने लगा। तब यीशु कहता है कि अगर ये अपना मुंह बंद करेंगे तो फत्तर मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। सो यहाँ पर कुछ बातों के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला, यीशु मसीह परमेश्वर के मंदिर में जाता है। 2000 साल पहले यीशु मसीह यरूशलेम के मंदिर में जो बनाया हुआ था, जो पुराना नियम का मंदिर था, उसमें गया था। लेकिन अब वो मंदिर नष्ट हो गया है और हम नए करार के लोग हैं। आज हम परमेश्वर के मंदिर है। हम लोग, बाइबल कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के आप घर बन गए हो, परमेश्वर के आप निवास स्थान बन गए हो। परमेश्वर 24 घंटा 7 दिन 12 महीने, जब तक आप इस पृथ्वी पर आखिरी सांस नहीं लोगे तब तक आप परमेश्वर के रहने के स्थान हो। आप केवल रविवार को सुबह 10 से 12 बजे तक ही परमेश्वर के रहने के स्थान नहीं हो। आप पूरे दिन, पूरी रात, पूरे सप्ताह, पूरे समय परमेश्वर के रहने के स्थान हो। यीशु मसीह मरने के द्वारा और जिंदा होने के द्वारा ये हमारे लिए एक रूपांतर कर दिया है। हमको अंधेरे से निकालकर प्रकाश में लाया है, हमको शैतान के राज्य से निकालकर परमेश्वर के राज्य में लाया है, हमको बंधन से छुड़ाकर आजादी में लाया है। और इतना ही नहीं, यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जिंदा होने की
वजह से जब हम यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, हमको वो अपना मंदिर बना देता है। मतलब हमारे साथ वो रहने के लिए आता है। अब हम हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ एक हो गए हैं। हम मसीह यीशु में हैं, हम उसके मंदिर हैं। प्रभु हमारे अंदर रहता है और उसका ये वादा है, वो तुम्हें ना छोड़ेगा ना तुम्हें कभी त्यागेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर अपने मंदिर को छोड़कर नहीं जाएगा। परमेश्वर अपने भवन से अलग नहीं होगा। परमेश्वर तुमसे कभी भी अलग नहीं होगा। परमेश्वर के तुम मंदिर हो। और जब यीशु मसीह उस समय परमेश्वर के मंदिर में जाता है, सबसे पहला वो काम जो करता है वो ये करता है कि उस पुराने उस मंदिर में जब यीशु मसीह गया, उसने जाकर वहां पर जितने भी चोर, व्यापार करने वाले, जो परमेश्वर के मंदिर को खराब कर रहे थे, कबूतर बेचने वाले, चौकी उनकी उलट दी, सराफों के पीड़ों को उलट दिया, यीशु मसीह सबसे जब मंदिर में जाता है, सबसे पहला वो काम करता है, उस मंदिर को वो पवित्र करता है, उस मंदिर को वो शुद्ध करता है। तो सबसे पहला अगर प्रभु काम करेगा वो है पवित्रता। परमेश्वर यीशु मसीह ने ये अपने लहू के द्वारा हमको शुद्ध कर दिया है, हमको पवित्र बना दिया है। पवित्रता ये तुम कमा नहीं सकते। ये पवित्रता जब तक परमेश्वर तुमको दान करके देता नहीं है, पवित्रता तुम्हारी नहीं हो सकती। पवित्रता हमको विश्वास से मिली है। ये यीशु मसीह का काम है, शुरू से अंत तक ये यीशु मसीह का काम है। बाइबल कहता है कि वहां में विश्वास से विश्वास तक, महिमा से महिमा तक और विजय से विजय तक ले चलता है। यह परमेश्वर का काम है। उसने हमको पवित्र किया है। जैसा यीशु मसीह उस समय मंदिर में जाकर मंदिर को शुद्ध करता है, मंदिर से उन गलत चीजों को हटा देता है, यीशु मसीह के लहू ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए जान देकर हमारे अंदर से वो सारी चीजें जो उसकी तरफ से नहीं थी निकाल दी है। हमारे अंदर जो मौत का स्वभाव था, उस मौत के स्वभाव को निकालकर परमेश्वर के स्वभाव से भर दिया है। वो शैतान का स्वभाव निकाल दिया है हमारे अंदर से और परमेश्वर के स्वभाव से भर दिया है। वो पाप का स्वभाव हमेशा के लिए हमारे अंदर से निकाल दिया है और पवित्रता के स्वभाव से हमको भर दिया है। पवित्रता कमाई नहीं जा सकती, पवित्रता दान करके स्वीकार की जाती है। वो कहता है पवित्र रहो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। वो पवित्र रहने के लिए कह रहा है क्योंकि उसने हमको पवित्र बनाया है। सबसे पहला वो करता है, हमको पवित्र बनाता है। उसने हमको परमेश्वर के बच्चे बनाए हैं। परमेश्वर ने हमको यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध कर दिया है। अपने कर्मों से हम शुद्ध नहीं हुए। शुद्धता तुम्हारे विचारों में, शुद्धता तुम्हारे शब्दों में, शुद्धता तुम्हारे चलनों में, शुद्धता तुम्हारे हर एक व्यवहार में, शुद्धता, पवित्रता, ये परमेश्वर का स्वभाव है। जब हम शुद्धता की बात करते हैं, हम परमेश्वर की वचन की बात करते हैं। तुम बाइबल जो तुम्हारे बारे में बोलता है, क्या तुम विश्वास करते हो? क्या तुम वही बोलते हो जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलते हैं? परमेश्वर कहता है तुम मेरे पवित्र लोग हो। पवित्र मतलब एक अलग किया हुआ इंसान। पवित्र मतलब जिसको परमेश्वर ने चुनकर ऐसा अलग कर दिया है कि वो हर एक जगह में अलग दिखाई देता है। तुम संसार के प्रकाश हो, मतलब तुम ऐसे अलग व्यक्ति हो कि तुम अंधेरे में भी दिखाई दे सकते हो। सुनिए, जब हम अगर प्रकाश है और यीशु मसीह ने हमको दुनिया का प्रकाश बनाया है, इस समय दुनिया के अंधेरे में प्रकाश सबसे ज्यादा चमकेगा। हमारी रोशनी सबसे ज्यादा चमकेगी। हम विश्वास में सबसे ज्यादा अधिक इस समय में चले गए। हम विजय में सबसे ज्यादा अधिक इस समय में चले गए। पवित्रता ये परमेश्वर यीशु के अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा यीशु ने हमको पवित्र किया है। बाइबल कहता है यीशु का लहू हमको सारे पापों से शुद्ध करता है। हम पवित्र प्रजा है, हम पवित्र लोग हैं, हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम राजकीय याजक हैं। यीशु के लहू के द्वारा हमको पवित्र कर दिया है। शैतान आपकी पवित्रता छीन नहीं सकता। दुनिया में कोई भी ताकत आपके पवित्रता को खराब नहीं कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह खुद हमारी पवित्रता है। यीशु मसीह खुद हमारी धार्मिकता है। बाइबल कहता है जो कोई यीशु मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब कुछ नया हो गया है। बाइबल यह भी कहता है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने तुम्हारे और मेरे लिए पाप कर दिया, ताकि उसी के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। आज हम परमेश्वर की धार्मिकता है। बाइबल यह कहता है रोमी की किताब में, जो यीशु मसीह में है उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं, जो यीशु मसीह में है उन पर दोष कौन लगाएगा? कर यीशु मसीह ने तुमको चुना है, उसने तुमको ठहराया है, तुम परमेश्वर के पवित्र लोग हो, तुम उसके राजकीय याजक हो, तुम्हारी पहचान बदल गई है।
कई बार शैतान तुम्हारे पहचान पर हमला करता है। आज भी हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा है, 20 साल से चर्च जाते हैं, लेकिन सुबह जब होती है आंख खुलते ही हमारा चालू हो जाता है, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पापी पर दया कर। सुनो, वो पापी यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मर गया है। ये जो आदमी आज जिंदा है वो नया सृष्टि जिंदा है। ये जो आज आदमी मेरे सामने बैठा है जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, जो विश्वास से चलता है, ये यीशु के लहू से शुद्ध हो गया है और उसके ऊपर शैतान का कोई दोष नहीं है। सुनो, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, हाँ मैं तुमसे बात कर रहा हूं। तुम परमेश्वर के पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर की पवित्र प्रजा हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। बाइबल जो तुम्हारे बारे में बोलता है वही तुम हो। यीशु मसीह जो तुम्हारे बारे में बोलता है वही तुम हो। तुमने विश्वास में चलने का मतलब है माफ कीजिए, विश्वास में चलने का मतलब है परमेश्वर जो इस बात के लिए हाँ बोलता है आप उस बात के लिए हाँ बोलते हो। विश्वास में चलने का मतलब है परमेश्वर के वचन पर चलना। आज हम पवित्र लोग हैं, इस बात को स्वीकार करना हमारे लिए बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। हम पवित्र लोग हैं, ये इस बात को हमको लगता नहीं मैं कैसा पवित्र हो सकता हूं। सुनो, शैतान ने हमारी पहचान पर हमला कर दिया है। हम मसीह में कौन है इस बात को शैतान हमेशा दोष देते रहता है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं जो काम यीशु मसीह ने क्रूस पर किया वो 100% सक्सेस था। जो काम यीशु मसीह ने क्रूस पर किया वो 100% इतना सक्सेसफुल था कि आने वाले जगत में भी उसको कोई मिटा नहीं सकता है। अगर आप परमेश्वर के अब बच्चे हो, सुबह परमेश्वर के बेटे हो और शाम को शैतान के बन जाओगे, मतलब यीशु ने जो क्रूस पर काम किया गारंटी वाला नहीं था। लेकिन आप रखना, आप परमेश्वर के बेटे थे, बेटे हो और बेटे रहोगे। आपके घर में अनबन हो जाएगी, शायद बर्ताव आपका बिहेवियर थोड़ा गलत होगा, जो लाइन नहीं खा रहा है, मेल नहीं खा रहा है जो परमेश्वर ने आपको बनाया है उसके साथ। लेकिन जब आपको प्रकाशन हो जाएगा आप कौन हो, आप वैसे ही चलोगे जिसका ज्ञान आपको हुआ है। परमेश्वर का वचन का क्या होना चाहिए? हम केवल आज तक परमेश्वर का वचन पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमको उस पर मनन करना है। मनन ऐसा करना है कि जब तक वो हमारा हिस्सा बन जाता है, और जब वो हमारा हिस्सा बनेगा हमारे आत्मा में एक प्रकाशन आ जाएगा। हमारे आत्मा में जब हम प्रकाशन आ जाएगा वो हमारे विचारों को चलाएगा, प्रकाशन हमारे शब्दों का मार्गदर्शन करेगा, प्रकाशन हमारे जीवन के बर्ताव का मार्गदर्शन करेगा। क्यों? परमेश्वर के बेटे होने के बावजूद भी लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे वो परमेश्वर के राज के नहीं है, क्योंकि वो भूल गए हैं वो कौन है, क्योंकि वो भूल गए हैं कि वो परमेश्वर के लोग नहीं है। सुनो, परमेश्वर तुमको दोष नहीं लगाता, परमेश्वर उधर तलवार लेकर तुमको सजा देने के लिए नहीं बैठा है। जो काम यीशु मसीह ने किया है, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा काम किया है, उस काम को कोई मिटा नहीं सकता है, और तुम उसके गवाह हो, तुम उसके चुने हुए लोग हो। सो तुमको पवित्र कर दिया है। यीशु का लहू हमको सारे पापों से शुद्ध करता है। हम अब अपराधी नहीं है, अब हम शैतान के राज के लोग नहीं है, हम अब अंधकार के नहीं है, हम 100% परमेश्वर के लोग हो गए हैं। हम 100% नई सृष्टि हो गए हैं। नई सृष्टि के अंदर आधा अंधेरा और आधा प्रकाश नहीं है। मैंने कई बार यह उदाहरण सुना है, पहले मैं इस उदाहरण पर विश्वास करता था, लेकिन मुझे मालूम यह उदाहरण गलत है। एक आदमी ने कहा था कि एक विश्वासी के अंदर 2 बिल्लियां रहती है, एक सफेद बिल्ली और एक काली बिल्ली। जब तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम सफेद बिल्ली को खाना खिला रहे हो और काली बिल्ली कमजोर पड़ जाती है, तो जब भी काली बिल्ली आवाज करना चाहती है, सफेद बिल्ली आवाज करती है क्योंकि वो ताकतवर है, और काली बिल्ली को चुपचाप कर देती है। लेकिन जब तुम बाइबल नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, तुम सफेद बिल्ली को भूखा रख रहे हो और काली बिल्ली को खाना खिला रहे हो, फिर काली बिल्ली आवाज करेगी और सफेद बिल्ली को शांत करेगी। मतलब वो बोल रहा था एक आदमी में 2 स्वभाव है, अच्छा और बुरा, जो कि गलत है। हमारे अंदर 2 स्वभाव नहीं है, या तो हम परमेश्वर के हैं या तो हम शैतान के हैं। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के हो गए हैं। बाइबल कहता है जितनों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया उतनों को उसने उसका बेटा बेटी होने का अधिकार दिया है। मैं सीधा आपके स्क्रीन के द्वारा आपके घरों में आपसे बात कर रहा हूं और आपको कहना चाहता हूं, यदि तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तुम अंधेरे से छुड़ाए गए हो 100%, और 100% तुम परमेश्वर के बेटा बेटी बन गए हो। 100% तुम्हारे अंदर का मौत का स्वभाव, आदम का स्वभाव मिटा दिया गया है और यीशु मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ गया है। यही तो रहस्य है जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा।
पौलुस एक जगह कहता है, वो कहता है यीशु मसीह वरन क्रूस पर मरा हुआ यीशु मसीह को छोड़कर और किसी बात के बारे में मैं नहीं जानता। हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए, यीशु मसीह के साथ जिंदा हो गए। उसने हमको उठाया, अपने साथ जिंदा किया और अपने साथ दाहिने परमेश्वर के दाहिने और अपने साथ सिंहासन पर बिठा दिया। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर ने हमको सारे आत्मिक आशीर्वादों से आशीर्वादित कर दिया गया है। तुम संपूर्ण हो गए हो, तुम परिपूर्ण हो गए हो यीशु मसीह के अंदर। बोलो, कई बार हम गाना गाते हैं, गाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है हम आगे बढ़ चुके हैं। कई बार हम गाते हैं प्रभु मुझको बना तेरा पवित्र स्थान। अब तुम और भविष्य में ढकेल रहे हो, जबकि यीशु मसीह ने तुमको उसका पवित्र स्थान बना दिया है। अब तुम ये गा सकते हो, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझको तेरा पवित्र स्थान बना दिया है। कई बार हमारा जो बोलना है, जो यीशु मसीह ने आज किया है, उसको हमने भविष्य में ढकेल दिया है। लेकिन यीशु मसीह क्रूस पर मरा है आज, और उसने आज ही तुमको क्रूस पर छुटकारा दे दिया है। तुम परमेश्वर के बच्चे अब चलोगे इस पृथ्वी पर, स्वर्ग जाने के बाद नहीं। हेलो, मैं तुमसे यही कह रहा हूं, तुम अब यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर परमेश्वर के बच्चे बनकर अब चलोगे। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर तुम्हारे लिए किया, इसलिए नहीं किया कि केवल स्वर्ग में तुमको अच्छा जीवन मिलेगा। इस स्वर्ग में तुमको जीवन जरूर मिलेगा, लेकिन यीशु मसीह ने जो भी पृथ्वी पर किया है वो इसलिए किया है कि इस पृथ्वी पर तुम एक अच्छा जीवन करके चलोगे, इस पृथ्वी पर तुम विजय करके चलोगे। सुनो, स्वर्ग में शैतान नहीं है, उधर तुमको विजय की जरूरत नहीं है। विजय की जरूरत तुमको पृथ्वी पर है। केवल तुमको अगर स्वर्ग में यीशु मसीह को अच्छा जीवन देना था तो यीशु मसीह स्वर्ग में ही मरते, पृथ्वी पर नहीं मरते। लेकिन यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मरे हैं। इस पृथ्वी के लोगों के द्वारा उनको मारा गया है, इसी पृथ्वी के कब्र में उनको गाड़ा गया है, और इसी पृथ्वी पर वो तीसरे दिन जिंदा हो गए हैं। इसी दुनिया ने गवाह है, सूरज चांद सितारे की परमेश्वर का बेटा तीसरे दिन जिंदा हो गया है, ताकि इसी पृथ्वी पर तुमको विजय में चलाने वाला है। शैतान झूठा है, परिस्थिति झूठी है, तुम्हारे घर में लगी हुई वो बीमारी, वो श्राप, हर बार होने वाला नुकसान झूठा है। जब तक तुम उठकर अपने मुंह से कबूल नहीं करते, अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते कि जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया वो तुम्हारे लिए था, वो श्राप नहीं भागेगा, वो बीमारी नहीं भागेगी, वो नुकसान नहीं भागेगा। तुमको उठकर अपने मुंह से कबूल करना होगा और बोलना होगा, श्राप टूट जा यीशु मसीह के नाम से, बीमारी रुक जा यीशु मसीह के नाम से, नुकसान रुक जा यीशु मसीह के नाम से। सुन रहे हो आप? जो परमेश्वर ने काम किया है यीशु मसीह के द्वारा, वो काम इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए शैतान उसके ऊपर हमला करता है। हमको हजारों, मतलब आपकी नहीं गलती, ये आज लोगों की गलती नहीं है, लेकिन सैकड़ों सालों से लोगों को सिखाया है, विश्वासी को सिखाया होगा कि तुमको और बनना पड़ेगा, तुमको और बनना पड़ेगा, तुमको और ये करना पड़ेगा। अरे सुनिए, जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है, उससे परमेश्वर ने तुमको उसका बेटा बेटी बना दिया है। विश्वास से तुम पवित्र लोग हो गए हो, विश्वास से परमेश्वर के पवित्र मंदिर तुम बन गए हो। ये बाइबल कहता है, क्या तुम भूल गए तुम परमेश्वर के मंदिर हो? हम भूल जाते हैं हम परमेश्वर के मंदिर है। अभी मुझको ये बताओ, परमेश्वर का मंदिर बनने के लिए आपने किया क्या? 140 दिन उपवास किए, 450 साल आप बिना चप्पल के चले, जिससे आप परमेश्वर के मंदिर बन गए? नहीं, परमेश्वर का मंदिर ये यीशु मसीह के मौत के द्वारा तुम बने हो। परमेश्वर का मंदिर ये परमेश्वर ने तुमको बनाया है। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर रहता है, ये तुमने अपने मेहनत से नहीं कमाया, ये परमेश्वर का वरदान है। इसलिए उसने कहा कि तुमको पवित्र आत्मा का वरदान तुमने पाया है। पवित्र आत्मा मेहनत से नहीं पाया जाता, विश्वास से परमेश्वर का दान करके स्वीकार किया जाता है। मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूं। यीशु मसीह ने कहा, हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। तुम्हारे ऊपर इतना बोझ है कि तुम परमेश्वर को प्रसन्न करने लग गए हो और ये भूल गए हो यीशु मसीह के कुर्बानी के द्वारा परमेश्वर तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया है, हमेशा हमेशा के लिए। परमेश्वर तुम्हारे ऊपर हमेशा के लिए प्रसन्न हो गया है। बात यह है कि हमको वचन के द्वारा हमारे मनों को नया करना है। यहां पर सब ठीक है, लेकिन ये ऊपर का माला कई बार नहीं समझता है। ये बुद्धि जो है, हमारे विचार है, फिर भी वो पुराने मनुष्य जैसे है, जो कभी यीशु मसीह के आने से पहले जैसा सोचता था, आज भी वो सोच रहा है। लेकिन नहीं, हमको हमारे विचारों को,
हमारे शब्दों को और हमारे जीवन को परमेश्वर के वचन के अधीन लाना है। बाइबल में लिखा है कुरिन्थियों की किताब में कि हर एक बात जो परमेश्वर के मसीह के आज्ञा के मसीह के वचन के खिलाफ उठती है, मसीह के खिलाफ उठती है, उस बात को हम खंडन करके मसीह के अधीन कर लेते हैं। हर एक विचार जो अपने आप को यीशु मसीह ने जो किया है उससे ऊपर अगर उठाता है, उस विचार को आप मसीह के अधीन ले आते हो। यीशु मसीह ने क्रूस पर जो काम किया उसको कोई बर्बाद नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने जो तुम्हारे लिए किया है उसको कोई छीन नहीं सकता। यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना लहू बहाकर तुम्हारे लिए जो किया है उसको कोई भी खराब नहीं कर सकता, बर्बाद नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता। तुम्हारे पास वो जब ज्ञान हो जाएगा तुम ताकतवर में चलोगे। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, एक जोक मैं आपको बोलता हूं, एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, सुनिए। एक बार एक शहर में बहुत नामचिन्ह एक बहुत ही फेमस चोर था और वो चोरी करता था, कभी पकड़ा नहीं गया। लेकिन एक बार एक हवलदार ने उसको पकड़ लिया। जब हवलदार ने उस चोर को पकड़ा, उसने उसको पकड़ा और उसको पकड़कर हाथ से हाथ पकड़कर बोला, तेरे को किसी ने नहीं पकड़ा लेकिन मैंने तेरे को पकड़ा है, अब मैं तेरे को पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा, सांप के आगे खड़ा करूंगा, जैसे मैं तुझे जेल में बंद कर दूंगा सांप मुझे शाबाशी देगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा और मैं हवलदार से इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। ये हवलदार बहुत खुश था और वो चोर को हाथ में पकड़कर ले जा रहा था। अचानक ये चोर ने सोचा अब इससे कैसे बच सकते हैं, तो चोर ने पूछा, साहब तुमको मालूम है तुमने किसको पकड़ा है? उसने बोला, हाँ मैं जानता हूं, तू बहुत फेमस आदमी है, मैंने तेरे को पकड़ा है, तू किसी ने तेरे को नहीं पकड़ा लेकिन आज मैंने तेरे को पकड़ा। बोले, साहब फिर अगर मैं इतना फेमस चोर हूं और मेरे को किसी ने नहीं पकड़ा, आप मुझे ऐसा हाथ में हाथ पकड़ के ले जा रहे हो जैसा मैं आपका दोस्त हूं। उसने बोला, साहब आपको पता है मैं इतना फेमस हूं कि आज तक जितनी भी चोरी मैंने की है कोई भी मुझको पकड़ नहीं पाया, लोगों को मालूम भी नहीं मेरा मुंह कैसा दिखता है, लोगों को कानों कान खबर नहीं मैं कैसा हूं, लेकिन आज आपने मुझको पकड़ा है और ये क्या है, आप मुझे दोस्त के जैसा जेल ले जा रहे हैं, लोगों को क्या लगूंगा, मैं आपका दोस्त हूं। तो हवलदार ने सोचा, अरे फिर क्या करना चाहिए? तो उस चोर ने कहा, साहब एक काम करो, आप जाओ पुलिस स्टेशन जाओ, वहां से हथकड़ी ले आओ, वहां से रस्सी ले आओ, आपकी बड़ी गाड़ी ले आओ, साथ में 10-15 लोग ले आओ, फिर इधर आओ, मेरे को हथकड़ी लगाओ, मेरे हाथ पैर में पूरा रस्सी बांधो और मुझे खींचते हुए ले जाओ, ताकि लोगों को मालूम होगा तुमने चोर को पकड़ा है, फोटो आपका अखबार में आएगा, आपका साहब बहुत खुश हो जाएगा, आपका प्रमोशन हो जाएगा जल्दी। तो हवलदार सोचा, बोले क्या आइडिया है? तो उसने उस चोर से कहा, एक काम कर, तू इधर ही बैठ, मैं जाकर पुलिस स्टेशन से हथकड़ी ले आता हूँ, रस्सी ले आता हूँ, मेरे साथ पूरे गार्ड्स ले आता हूँ और हम आकर फिर तुझे पकड़ेगा। चोर ने कहा, साहब जाओ, मैं इधर ही बैठता हूँ। वो हवलदार पुलिस स्टेशन जाता है, वहां से सबको बताता है मैंने चोर को पकड़ा, हथकड़ी लेता है, रस्सी लेता है, गाड़ी लेता है, 15-20 और पुलिस वालों को लेकर आता है। जब बाजार आता है देखता है ये चोर भाग गया, चोर वहां थोड़ी बैठने वाला, चोर चला गया। हवलदार बड़ा दुखी होता है। अचानक फिर 1 साल के बाद फिर से यह हवलदार उस चोर को पकड़ लेता है। जब उस चोर को पकड़ लेता है बोलता है, पिछले बार तू भाग गया था, अब मैं तुझे ले जाऊंगा, सांप के आगे खड़ा करूंगा, फिर मेरा प्रमोशन होगा। फिर वो ले जा रहा था, तो जैसा ही चोर उसके साथ जा रहा था, वो हवलदार से कहता है, क्या साहब मैं इतना बड़ा प्रसिद्ध चोर हूं, मुझे आज तक किसी ने नहीं पकड़ा, लेकिन तुमने पकड़ा है तो मुझे ऐसा हाथ में हाथ लेके जा रहे हो जैसे मैं आपका दोस्त हूं। हवलदार ने बोला, चुप बैठ, एकदम शांत बैठ, पिछले बार तूने बोला था जा रस्सी लेके आ, हथकड़ी लेके आ, मैं जब रस्सी हथकड़ी लाने गया तो जब मैं वापस आया तो तू भाग गया, ये बार मैं तेरे बातों में फंसने वाला नहीं हूं। फिर चोर कह रहा, नहीं साहब ऐसा हाथ में हाथ मिला के मत ले जाओ, हथकड़ी लाओ, रस्सी लाओ, मुझे बांधो, लोगों के सामने ले जाओ। वो हवलदार बोला, मैं तेरे बात में फंसने वाला नहीं हूं, मैं जाकर पुलिस स्टेशन में रस्सी हथकड़ी नहीं ले आऊंगा, लेकिन एक काम करते हैं। हवलदार ने बोला, आज मैं इधर बैठ, पिछले बार तू इधर बैठा था और मैं हथकड़ी लाने गया था, अब की बार मैं इधर बैठता और तू पुलिस स्टेशन जाके हथकड़ी ले आ। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि दोनों बार वो चोर बच गया। मतलब बोलने का मतलब क्या है कि उस हवलदार को ज्ञान की कमी की वजह से वो उस चोर को पकड़ नहीं पाया। हमारी भी बात वही है, हमारी बात ये एक जोक था, मतलब एक जोक हम बना हुआ है, पूरा दुनिया में फेमस है, लेकिन आपको बताने की क्या कोशिश कर रहा हो कि ज्ञान की कमी की वजह से वो चोर है जो शैतान है हमको फंसाता है। परमेश्वर ने हमको पवित्र कर दिया है, पवित्रता ये तुम्हारा भाग है। हो सकता है आज सुबह तुम्हारा घर में झगड़ा हुआ हो, पति पत्नी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ हो, बच्चों के साथ तुम्हारा झगड़ा हो गया हो, लेकिन उससे हकीकत बदलती नहीं है। हकीकत यही है कि यीशु के लहू के द्वारा तुम शुद्ध हो गए हो, तुम पवित्र प्रजा हो, तुम पवित्र लोग हो। जब तुमको मालूम हो जाएगा तुम कौन है तो तुम वैसा चलेगा जो तुम हो।
अगर तुमको मालूम है तुम परमेश्वर के बच्चे हो तो परमेश्वर के बच्चों के समान चलोगे, अंधेरे के बच्चों के समान नहीं। तुमको जब मालूम हो जाएगा तुम पवित्र लोग हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, वो पवित्रता तुमको देने के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है, वो पवित्रता तुमसे नष्ट नहीं होगी, तो तुम उस पवित्रता में हिम्मत से चलोगे और शैतान तुम्हारे ऊपर राज नहीं कर सकता। उस चोर के जैसा शैतान तुमको फंसा नहीं सकता, उस चोर के जैसा शैतान तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। हमको शैतान ने इतना साल झूठ बोला है और कहा है कि हम परमेश्वर के लायक नहीं है, हम छोटे लोग हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, परमेश्वर इतना पवित्र है कि हम उस तक पहुंच नहीं सकते। ये झूठ है, हमको परमेश्वर के पास पहुंचने की जरूरत नहीं है। 2000 साल पहले वो खुद मनुष्य बनकर हमको मिलने के लिए आया है। आज हम परमेश्वर के पास जाते नहीं है, वो हमारे अंदर रहने के लिए आ गया है। ये जोक है, कई बार मैं बोलता हूं, लोग 20 साल से गाते हैं प्रभु आता हूं तेरे पास, आता हूं तेरे पास, और यीशु मसीह भी सोचता है 20 साल से निकला था घर से, आज तक पहुंचा नहीं है। मतलब बोलने की बात क्या है कि यीशु मसीह के लहू ने हमको पवित्र बना दिया है, हमेशा हमेशा के लिए हमको शुद्ध बना दिया है, हमेशा के लिए। जब यीशु मसीह आता है सबसे पहला अपना स्वभाव तुम्हारे अंदर देता है। जब यीशु मसीह आता है सबसे पहला वो तुमको अपना चरित्र देता है, तुमको अंधेरे के राज से निकालकर परमेश्वर के राज में ला गया है। 50-50% तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, 50% तुम्हारा साल्वेशन नहीं हुआ है कि स्वर्ग जाएंगे कि नहीं, लास्ट दिन पे पता चलेगा। पहुंच गया तो ओके, नहीं पहुंचा तो अरे गया, नहीं डिसाइडेड हो गया। यीशु मसीह कहता है, पिछली बार हमने सुना कि मैं मेरी भेड़ को जानता हूं, वो मेरे पीछे चलती है, मैं उनको अनंत जीवन देता हूं और उनका नाश नहीं होगा। आमीन। समझ में आया? यीशु मसीह ने तुमको पवित्र बना दिया है, यीशु मसीह ने तुमको शुद्ध बना दिया है, यीशु मसीह ने तुमको हमेशा के लिए अपना ऐसा व्यक्ति बना दिया है कि तुम्हारे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। एक बार तुमको मालूम पड़ेगा तुम कौन हो, फिर तुम वैसा चलोगे जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए किया है। हमको क्या करना है? अपने मुंह के द्वारा विश्वास से कबूल करना है। रोमियो 10 अध्याय में लिखा है, 8, 9, 10 में कि तू यदि विश्वास अपने मुंह से कबूल करेगा कि यीशु मसीह प्रभु है और दिल में विश्वास करेगा कि यीशु मसीह को मरे हुए से जिंदा किया तो तेरा उद्धार हो गया। क्योंकि उद्धार के लिए मुंह से कबूल किया जाता है और नीतिमत्व के लिए दिल से विश्वास किया जाता है। तुम्हारे मुंह से तुमको कबूल करने की जरूरत है कि यीशु मसीह ने जो तुम्हारे लिए क्रूस पर किया है तुम वही हो। तुम वही हो जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है। दुनिया जो तुम्हारे बारे में बोलता है तुम वही नहीं हो। सुनो, यीशु मसीह मरकर जिंदा होने के बाद वाले हम लोग हैं। कई बार हम पुराने नियम के कुछ भी वचन उठाकर हमारे ऊपर लगा लेते हैं, कई बार पुराने नियम के कुछ भी वचनों को उठाकर हम हमारे लिए लगा लेते हैं, जबकि पुराना नियम यीशु मसीह में पूरा हो गया है और यीशु मसीह के बाद, यीशु जिंदा होने के बाद हमको नया नियम दिया है। हम नए नियम के लोग हैं। अब हम वो लोग नहीं है कि जिनका डिसाइड नहीं हुआ स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। हम वो लोग हैं जिनका यीशु मसीह के लहू के द्वारा 100% डिसाइड हो गया है कि आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा स्वर्ग जाओगे। आमीन। सो पवित्रता ये परमेश्वर का मिला हुआ दान है। पवित्रता ये परमेश्वर ने किया हुआ काम है। पवित्रता ये परमेश्वर का काम है शुरू से अंत तक। उद्धार में आपका कुछ सहभाग नहीं है, तारण में, साल्वेशन में आपका कुछ सहभाग नहीं है। आपने इतना ही किया, विश्वास किया और अपने मुंह से अंगीकार किया और परमेश्वर ने अपना काम सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने पूरा कर, एक बार तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम कौन हो और तुम किसके हो, फिर परमेश्वर की इच्छा तुमको अपने आप मालूम हो जाएगी। परमेश्वर की इच्छा तुमको मालूम हो जाएगी, वो परमेश्वर का कार्य तुमको मालूम हो जाएगा, क्योंकि वो दूर नहीं बैठता, तुम्हारे अंदर बैठता है। परमेश्वर की इच्छा क्या है ये तुम मालूम करो तो बाइबल ये बोल रहा है तुमको कि तुमको मालूम होना चाहिए कि यीशु मसीह ने तुमको क्या बनाया है। तुम यही भूल गए हो। परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम जानो जो यीशु मसीह ने क्रूस पर किया है वो 100% सक्सेसफुल काम है तुम्हारे जीवन में। तुम्हारे जीवन से वो काम कोई भी मिटा नहीं सकता, तुम्हारे जीवन से वो काम कोई भी छुड़ा नहीं सकता। इसीलिए शैतान क्रूस के कथा, क्रूस के सुसमाचार पर हमला करता है, कहता है लेकिन ऐसा, लेकिन वैसा, अगर मगर किंतु परंतु नहीं है। जो यीशु मसीह ने तुम्हारे लिए किया है वही तुम हो। जो यीशु मसीह तुम्हारे बारे में बोलता है वही तुम हो। जो पवित्र आत्मा पौलुस के द्वारा तुमसे बात करता है वही तुम हो। तुम नई सृष्टि हो, तुम परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, तुम राज के याजक हो, तुम पवित्र प्रजा हो, तुम परमेश्वर के मंदिर हो। प्रभु अपने निवास स्थान में आज भी रहता है। सो सबसे पहला यीशु मसीह ने वो मंदिर में किया वो था पवित्रता।
फिर दूसरी बात जो यीशु मसीह करता है, वो कहता है लोगों से कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। दूसरा है प्रार्थना। पहला है पवित्रता जो यीशु मसीह का काम है, दूसरा है प्रार्थना जो तुम करते हो। अब सुनो, गए वो दिन जब हम बोलते थे अधिक प्रार्थना, अधिक सामर्थ, अधिक प्रार्थना, अधिक सामर्थ। देखो साहब, सामर्थ तुम कमा नहीं सकते। बाइबल कहता है प्रेरितों की किताब में, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। ठीक है, हम प्रार्थना क्यों करते हैं? क्योंकि हमको मालूम है हम सामर्थ्यशाली लोग हैं। कमजोर आदमी प्रार्थना नहीं करता है, ताकतवर आदमी प्रार्थना करता है। कमजोर आदमी को अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, ताकतवर आदमी को अपने आप को कंट्रोल करने की जरूरत है। कमजोर आदमी किसी से बातचीत नहीं करता, ताकतवर आदमी पूरा इंफॉर्मेशन रखता है। जब तुमको मालूम होगा तुम ताकतवर है, प्रार्थना तुम संगति के लिए करता है। प्रार्थना एक वार्तालाप है परमेश्वर के साथ, जिससे तुम परमेश्वर के साथ संगति करता है। प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना, प्रार्थना मतलब परमेश्वर से सुनना। जब तुम प्रार्थना कर रहा है तुम परमेश्वर के साथ संगति करता है। संगति के लिए परमेश्वर ने तुमको बनाया है, संगति के लिए परमेश्वर ने तुमको बनाया है। परमेश्वर अपना रिश्ता तुम्हारे साथ कभी नहीं तोड़ेगा। परमेश्वर हमेशा तुम्हारे साथ है। सोचो, पति पत्नी है, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन अगर दोनों में बातचीत नहीं है तो फिर वो रिश्ता कैसे रहेगा? है साथ में है हमेशा, जन्म जन्म तक साथ में, लेकिन अगर बातचीत अगर उनकी होती है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को जानेंगे, एक दूसरे को पहचानेंगे, एक दूसरे के साथ संगति रखेंगे। जब तुम प्रार्थना करते हो तुम परमेश्वर को अपने जीवन के हर एक काम में हिस्सा लेने के लिए अनुमति देते हो। इतना वो आपसे प्यार करता है कि जब तुम्हें मालूम हो जाएगा तुम कौन हो, अपने शब्द के द्वारा तुम परमेश्वर को इस पृथ्वी पर काम करने के लिए अनुमति दोगे। वो है प्रार्थना। प्रार्थना मतलब रोना, गिड़गिड़ाना अब नहीं रहा। प्रार्थना मतलब अपने मुंह खोलकर यह बोलना है कि जो परमेश्वर ने तुम्हारे बारे में, परमेश्वर तुम्हारे परिस्थिति के बारे में इस पृथ्वी पर बोलता है। प्रार्थना करना। कई बार विश्वासी लोग, मतलब जब हम प्रार्थना करते हैं हमको याद आता है हम कौन लोग हैं। पौलुस एक जगह कहता है निरंतर प्रार्थना करो। मतलब क्या? निरंतर परमेश्वर के साथ बातचीत करो, आत्मा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो। मतलब क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ संगति रख रहे हैं, परमेश्वर के साथ विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जब हम प्रार्थना करते जाएंगे हमारी इच्छाओं को हम परमेश्वर को बताते जाएंगे, परमेश्वर उसकी इच्छाओं को हमारे आत्मा में प्रकट करता जाएगा। एक एक्सचेंज हो रहा है प्रार्थना में, एक डायलॉग हो रहा है प्रार्थना में, एक कन्वर्सेशन हो रहा है प्रार्थना में, कि हमने प्रार्थना को इतना ऊंचा बना दिया है कि जब प्रार्थना की बात आती, आंखें बंद करो, प्रभु मैं पापी हूं, मुझ पर दया कर, प्रभु मैं तेरे पैर की धूल हूं। भैया खत्म हो गया। वो धूल के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दे दी और वो धूल को उठाकर परमेश्वर ने उसको अपना व्यक्तिगत धन बना दिया है। अब तुम परमेश्वर के पैर की धूल नहीं हो। बाइबल कहता है हम यीशु मसीह का शरीर है, यीशु मसीह हमारा सिर है। तुम अपने आप को परमेश्वर की नजर से कब देखोगे? जब तुम प्रार्थना करते हो तुम अपने आप को परमेश्वर की नजर से देखते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो वो परमेश्वर के ज्ञान का, परमेश्वर के प्रकाशन का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल जाता है। जब तुम प्रार्थना करते हो उस समय तुम्हारा मानसिक बोझ को तुम परमेश्वर को देते हो और उसका शांति तुम लेते हो। जब तुम प्रार्थना करते हो अपनी सारी चिंताएं उसको दे देते हो और उसके आत्मविश्वास को, उसके विचारों को जो शांति के है, जो कृपा के है, वो अपने आप के ऊपर ले लेते हो। प्रार्थना जब तुम कर रहे हो तुम रोने की, गिड़गिड़ाने की बातें नहीं कर रहे हो। ओ प्रभु तू कब करेगा, प्रभु तू कब करेगा। तुम शिकायत नहीं कर रहे हो। प्रार्थना जब तुम कर रहे हो तुम बोल रहे हो प्रभु धन्यवाद, मुझे दिख नहीं रहा लेकिन मुझे मालूम है तूने काम कर दिया है। प्रभु धन्यवाद, मैं जानता हूं जो परमेश्वर तुझसे प्यार करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करेगी। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं जो यीशु मसीह के द्वारा तूने मुझको विजय दिया है। प्रार्थना मतलब धन्यवाद करना है। स्वर्ग के इस तरफ एक सबसे मजबूत प्रार्थना है जो केवल 2 शब्दों की है और वो है धन्यवाद यीशु बोलना। जब आप धन्यवाद यीशु बोलते हो ये इतनी ताकतवर प्रार्थना है, ये मरों को जिंदा करेगी, ये अंधों को दिखाएगी, समुद्र में रास्ता बनाएगी, तुम्हारे सामने वाला पहाड़ को हटा देगी और तुमको विजय में आगे बढ़ाएगी। पहला है पवित्रता, दूसरा है प्रार्थना। प्रार्थना में बाइबल एक जगह यह कहता है कि पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी मदद करता है, क्योंकि हम नहीं जानते प्रार्थना किस प्रकार की जाए। पवित्र आत्मा ऐसे शब्द के द्वारा हमको हमारे प्रार्थना करने में, परमेश्वर के साथ संगति रखने में मदद करता है।
प्रार्थना अगर उसको जबरदस्ती बना दिया जाए, बोझ बना दिया जाए, रोने का काम बना दिया जाए, तो लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, प्रार्थना बोझ बन जाता है। लेकिन प्रार्थना जब हम संगति के लिए इस्तेमाल करते हैं, धन्यवाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रभु के साथ आराधना के लिए जब प्रार्थना इस्तेमाल करते हैं, सो वो प्रार्थना हमारे लिए आशीष का कारण बन जाएगी, हमारे लिए शांति का कारण बन जाएगी। सबसे पहला है पवित्रता, जो यीशु मसीह ने तुमको बनाया है। दूसरा है प्रार्थना, जो तुम करते हो ताकि परमेश्वर के साथ तुम्हारा संगति हो जाए, परमेश्वर के साथ तुम्हारा संगति टिका रहे। तीसरी बात जो होती है, बाइबल कहता है अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उनको चंगा किया। तीसरी बात होती है सामर्थ। पहला होता है पवित्रता, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है सामर्थ। जी यीशु मसीह कहता है कि देखो मैं तुम्हें शैतान के हर एक ताकत के ऊपर तुमको अधिकार देता हूं। परमेश्वर ने हमको ताकतवर लोग बनाया है, हमको ताकतवर लोग बनाया है। आज इस पृथ्वी पर कलीसिया सबसे ज्यादा प्रार्थना कर रही है। हमको पता है ये बीमारी पूरे दुनिया को मिटा नहीं पाई, क्योंकि कलीसिया में यीशु मसीह के नाम से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं और इस बीमारी को नीचे दबा रहे हैं, इस अंधकार शक्ति को नीचे दबा रहे हैं, शैतान को उसकी जगह बता रहे हैं। इसलिए तुम्हारे प्रार्थना के द्वारा, तुम्हारे सामर्थ के द्वारा, तुम्हारे शब्द में इस्तेमाल किए हुए अधिकार के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर काम कर रहा है। यीशु मसीह ने कहा मरकुस 16:16 में कि मेरे नाम से वो भूतों को भगाएंगे। बाइबल ये कहता है याकूब की पत्री में, शैतान को विरोध करो, उसको धमकाओ, वो तुमसे भाग जाएगा। आने वाले ऐसे दिन है जब विश्वासी लोगों को, आने वाले समय ऐसे दिन आएंगे जब विश्वासी लोगों को अपना अधिकार पता चलेगा और वो अधिकार में चलेंगे और उनको कोई भी बात रोक नहीं पाएगी। सुनिए, मैं हवा में बात नहीं कर रहा, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हर एक व्यक्ति जो मुझे देख रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तुम सामर्थ्यशाली लोग हो। कई बार तुम ये नहीं बोल सकते हो मेरे अंदर प्रार्थना की सामर्थ नहीं है, मेरे अंदर ये सामर्थ नहीं है, मेरे अंदर वो नहीं साहब, यीशु मसीह ने जो बोला है उसको तुम झूठा नहीं ठहरा सकते। जब वो कहता है कि मैंने तुमको शैतान के हर शक्ति के ऊपर अधिकार दिया है, मैंने तुमको शैतान के हर शक्ति के ऊपर सामर्थ दिया है, जो परमेश्वर तुम्हारे बारे में बोलता है वो तुम हो। तुम सामर्थ्यशाली लोग हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम कमजोर लोग नहीं हो, तुम परमेश्वर के आत्मा से भरे हुए सामर्थ्यशाली लोग हो। वो सामर्थ्य तुमको देने के लिए यीशु क्रूस पर मरा। वो सामर्थ्य तुमने कमाया नहीं, वो परमेश्वर का दान करके तुमको मिला है। वो सामर्थ्य तुम्हारे से कोई छीन नहीं सकता है। आज अपने घर में बैठ के अपने सामर्थ का इस्तेमाल करो। यीशु मसीह के अंदर परमेश्वर ने तुमको शैतान से कई ज्यादा ताकतवर बना दिया है। बाइबल ये कहता है शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पैर के नीचे कुचल देगा। मतलब तुमको वो अधिकार है, शैतान तुम्हारे पैर के नीचे है और तुम ऊपर हो। आमीन। सुनो, तुम सामर्थ्यशाली लोग हो। तुम ऐसे लोग हो जो परमेश्वर के सामर्थ में चलते हैं। तुम ऐसे लोग हो कि तुम्हारे कपड़ों को भी अगर बीमार हाथ लगाएंगे तो चंगा हो जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रभु का वचन कहता है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तुम सामर्थ्यशाली लोग हो। सो पहला है पवित्रता, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है सामर्थ, चौथा है स्तुति। फिर बच्चे लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं। यहां पर लिखा है कि वो बच्चे लोग, बालक लोग मंदिर में परमेश्वर की स्तुति करने लगे और लोगों ने उनको धमकाया और बोला, यीशु को बोला, कह रहे उनको चुप बैठने लगा, क्योंकि फिर यीशु ने उनको उत्तर दिया, कहा क्या तुमने नहीं पढ़ा कि बालकों और दूध पीते हुए बच्चों के मुंह से तूने अपार स्तुति कराई है। आपका मुंह निरंतर परमेश्वर के स्तुति से भरा रहे। आपका मुंह निरंतर परमेश्वर की स्तुति से भरा रहे। आपका मुंह निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति से भरा रहे। हम लोग ये सुनिए, कल हमारे पास साहब ने उदाहरण दिया था। वो कहते हैं कि ये जो 2020 वर्ष है, हिब्री भाषा में इस वर्ष का नाम है पे। अभी पे हिब्री भाषा का शब्द है, हिंदी में उसका मतलब है मुंह। मतलब हिब्री लोगों के लिए ये 2020 मुंह का साल है। मतलब हिंदी में अगर हम कहें तो ये 2020 मुंह का साल है। मतलब जो तुम मुंह से बोलोगे परमेश्वर वो तुम्हारे लिए पूरा करेगा। जो तुम मुंह से आज्ञा दोगे परमेश्वर वो तुम्हारे लिए पूरा करेगा। अब देखो, जनवरी 1 तारीख को ये प्रकट हुआ कि ये मुंह का वर्ष है और बस फरवरी में कुछ बीमारी आ गई और पूरे दुनिया में ये निकल गया शब्द कि अब मुंह बांधा जाए, मास्क लगाया जाए, मतलब मुंह बंद किया जाए। आप इस बात को जोड़ सकते हो।
मतलब शैतान परमेश्वर के हर एक काम का विरोध करना चाहता है, लेकिन शैतान जीतेगा नहीं, परमेश्वर के लोग जीतेंगे। परमेश्वर के लोग विजयी हुए हैं, परमेश्वर के लोग कृपा में चल रहे हैं। जब तुम अपना मुंह खोलकर कबूल करोगे, जब अपना मुंह खोलकर अंगीकार करोगे, जब अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करोगे, परमेश्वर के शैतान का कोई भी काम तुम्हारे खिलाफ नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। पहला है पवित्रता, दूसरा है प्रार्थना, तीसरा है सामर्थ, चौथा है स्तुति। आमीन। स्तुति करना यह हर एक विश्वासी का कर्तव्य है। यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया है उसके लिए हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है उसके लिए परमेश्वर का स्तुति करते हैं। यीशु मसीह ने जो भी काम हमारे लिए किया है विश्वास से हम उसको कबूल करते हैं। परमेश्वर ने जो भी हमारे लिए किया है वो हम विश्वास से कबूल करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। बीमारी के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद नहीं कर रहे, लेकिन चंगाई के लिए प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। तुम्हारे जेब में रुपया नहीं है, लेकिन तुम प्रभु का धन्यवाद कर रहे हो कि प्रभु धन्यवाद कि मेरी हर एक जरूरत को तू पूरा करेगा। तो शरीर में बीमारी है, बीमारी के लिए धन्यवाद नहीं करते, लेकिन तुम बोलते प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूं कि तेरा वचन कहता है यीशु के मारे हुए कोड़ों से मुझको चंगाई मिली है, मैं उस चंगाई के लिए धन्यवाद करता हूं। मेरी जरूरत पूरी की इसलिए धन्यवाद करता हूं, मेरी सुरक्षा की इसलिए धन्यवाद करता हूं। हर सुबह दोपहर शाम आप धन्यवाद यीशु बोलते हो, परमेश्वर की स्तुति करते हो। और जब तुम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, जिस काम के लिए परमेश्वर ने तुमको पृथ्वी पर रखा है वो काम पूरा कर रहे हो। हालेलुया। जब वो कहता है तुम पृथ्वी के प्रकाश हो, मतलब प्रकाश में सारी चीजें अद्भुत रीति से दिखाई देती है, प्रकाश में क्लियरली दिखाई देता है, प्रकाश में हम चीजों की तारीफ कर सकते हैं। प्रकाश मतलब जब सूरज उगता है वो परमेश्वर की स्तुति करता है, वैसे ही हम लोग भी प्रभु का स्तुति करते हैं। वो कहता है कि अगर ये बच्चे बंद रखेंगे तो पत्थर खोलकर अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। उसके स्तुति के लिए परमेश्वर ने तुमको बुलाया है, बनाया है। मतलब इस पृथ्वी पर परमेश्वर की स्तुति होने ही वाली है। अगर लोग बंद कर दे तो पत्थर, अगर जिंदा लोग प्रभु की स्तुति बंद कर देंगे तो बेजान वस्तुएं अपना मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगी। मतलब क्या है, इस पृथ्वी पर हमको मालूम होना चाहिए स्तुति में इतना ताकत है, स्तुति में इतना सामर्थ है कि को किसी भी बीमारी को या किसी भी श्राप को या किसी भी गड़बड़ी को रुकने नहीं देगा। जब आप स्तुति करते हो अंधकार शक्ति भाग जाती है और परमेश्वर की उपस्थिति तुमको प्रकट हो जाती है। आमीन। सो सबसे पहला पवित्रता जो यीशु मसीह ने तुमको किया है, प्रार्थना जब तुम संगति के लिए इस्तेमाल करते हो, सामर्थ जो यीशु मसीह ने तुमको दे दिया है, तुम सामर्थ का इंतजार नहीं करते, सामर्थ तुमको मिल गया है। चौथा है स्तुति, फिर से तुम्हारे अंदर से उसके बदले में हम ये गाना गाते, जो कुछ है तूने किया उसके बदले में क्या दूं, धन्यवाद का कटोरा उठाकर मैं ये कहूँ, धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। केवल आप उसको इतना ही बोल सकते हो, प्रभु धन्यवाद, मैं नया सृष्टि हूँ, प्रभु धन्यवाद, मैं स्वर्ग जा रहा हूं इसलिए धन्यवाद, मैं और मेरा घराना तेरी सेवा करेंगे इसलिए प्रभु धन्यवाद। जब आप परमेश्वर का धन्यवाद हर बात के लिए करोगे, बाइबल कहता है पर तुम जानना चाहते हो परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो कहता है यीशु मसीह में परमेश्वर की यही इच्छा है तुम्हारे लिए कि तुम हर एक बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर का धन्यवाद करना ये जय जयकार की आवाज है, परमेश्वर का जय जयकार करना ये स्तुति की आवाज है, परमेश्वर का धन्यवाद करना ये जय जयकार की ध्वनि है। और बाइबल एक जगह कहता है राजा की चीज ललकार, राजा के ललकार उसके अंदर है। आप ऐसे लोग हो जो दबाए नहीं जा सकते, अब ऐसे लोग हो जो मिटाए नहीं जा सकते, अब ऐसे लोग हो जो गिराए नहीं जा सकते, अब ऐसे लोग हो जिसका नाश नहीं होगा। यीशु मसीह के मौत के द्वारा, यीशु मसीह के जिंदा होने के द्वारा जो भी आपने कभी सपने में नहीं सोचा था उससे ज्यादा अच्छा जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए जो मुझे ये मौका मिला था कि आपके साथ में परमेश्वर के वचन को बांट सकूं। सो मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आपसे बातें की होगी, पवित्र आत्मा ने आपको प्रकाशन दिया होगा। सो थैंक यू जीसस, थैंक यू एवरीबॉडी। अब ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, फिर उसके बाद जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हो, मैं आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। सो आइए हम प्रार्थना करें। आपके घरों में जहां भी आप हो अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और आइए हम प्रार्थना करें। याद रखें तुम पवित्र लोग हो, तुम पवित्र प्रजा हो, तुम्हारे ऊपर कोई दोष नहीं। अगर तुमको आज दोषी लग रहा है, शैतान तुमको दोष बना रहा है कि नहीं आज सुबह तो तूने झगड़ा किया और शाम को तू कैसे परमेश्वर की स्तुति कर सकता है, वो दोष का आत्मा है।
वो दोष का आत्मा है। तुम पवित्र यीशु मसीह के लहू के द्वारा थे, हो और रहोगे। जो यीशु मसीह ने काम किया है उसको तुम खराब नहीं कर सकते। अगर तुम यीशु मसीह के काम को खराब कर सकते हो तो तुम परमेश्वर से ज़्यादा ताकतवर हो गए हो, लेकिन मैं नहीं मानता कि तुम परमेश्वर से ज़्यादा ताकतवर हो। सो पहला काम जो आपको ये करना है, इस वक्त परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि प्रभु धन्यवाद, तूने मुझको पवित्र बनाया है। अब वो गई प्रार्थना, प्रभु पवित्र बना, अधिक पवित्र बना, अधिक तेरे करीब ले आ। जितना तुम परमेश्वर के करीब आने वाले थे, यीशु मसीह ने उतना करीब तुमको लाया है। जितना तुम पवित्र बनने वाले थे, वो पवित्र तुमको बना दिया है। पवित्रता के ज्ञान में तुम बढ़ सकते हो। जो यीशु मसीह ने किया है उस ज्ञान में तुम बढ़ सकते हो। उसके करीब तुम आ चुके हो, इस ज्ञान में तुम बढ़ सकते हो। तो कहना, प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझको पवित्र बना दिया है। प्रार्थना मतलब क्या है? प्रभु के साथ संगति करना है। सामर्थ से भरे हुए तुम लोग हो, आज अपने घरों में अपना अधिकार का इस्तेमाल करो। जो यीशु मसीह ने तुमको सामर्थ दिया है उसको कोई भी तुमको डिस्क्वालीफाई ना कर सके और कोई भी तुमको ये ना बता सके तो अपने आप के बारे में क्या सोचता है, क्योंकि हमारे से ज्यादा ताकतवर है। बाबा, वो अधिकार तुमको यीशु मसीह ने दिया है। वो सामर्थ देने के लिए यीशु मसीह मरा है। तुम खाली फिली बजने वाले बर्तन नहीं हो, तुम 100% पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरे गए हुए लोग हो। चौथी बात, उसकी स्तुति करते रहो। प्रभु तेरी स्तुति करता हूं, तेरा धन्यवाद करता हूं। तुमको परिस्थिति सामने खराब दिख रही है, लेकिन प्रभु का स्तुति करते रहो। एक अब समय नहीं है हमारे पास, लेकिन एक युद्ध के दौरान प्रभु ने उस राजा को कहा था कि गीत गाने वालों को ले और अपने आगे भेज दे। तो गीत, पुराने नियम का ये कहानी है, और गीत गाने वाले, बांसुरी बजाने वाले सब आगे जाते गाते जाते हैं। वो वहाँ पर जो सेना है, जो युद्ध करने आए हैं इजराइल के खिलाफ, उन्हीं के अंदर झगड़ा हो जाता है। वो एक दूसरे को मारते और भाग जाते हैं। सो बोलने का मतलब क्या है? स्तुति के द्वारा तुम्हारा विजय का दरवाजा खुल जाता है। स्तुति के द्वारा तुमको मालूम पड़ता है कि तुम विजय में चलने वाले लोग हो। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, फिर उसके बाद जिसकी भी प्रार्थना रिक्वेस्ट है आप मुझे रिक्वेस्ट भेजें। मैं यहाँ पर हूँ, मैं फेसबुक लाइव के ऊपर आपके लिए जरूर दुआ करूंगा। सो प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ हर एक घर के लिए जो मुझे देख रहा है। ये धन्यवाद प्रभु कि हर एक लोग जो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आपने सबको एक प्रकाशन दिया है कि ये परमेश्वर के मंदिर है। पहले दिन जब यीशु मसीह इनके दिल में आए, जब इन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, आपने उनको सारी पवित्रता दे दी है जो पवित्रता यीशु के लहू से मिलती है। दूसरा, प्रभु ये प्रार्थना वाले लोग हैं, इनका घर, इनका मंदिर, ये जो मंदिर है पवित्र आत्मा का, ये प्रार्थना का संगति रखते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। तीसरा, आपने इनको सामर्थ्य से भर दिया, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। स्वर्ग के नीचे जो भी सामर्थ्य लगती है, स्वर्ग के इस पार जो भी सामर्थ्य चाहिए जीतने के लिए, वो इनके पास है। वो सामर्थ्य इनको कल नहीं मिलेगा, स्वर्ग जाकर नहीं मिलेगा, लेकिन अब इस वक्त वो सामर्थ्य इनके अंदर है। बीमारी को चंगाई में बदलने का सामर्थ्य, श्राप को आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य, कमी को भरपूरी में बदलने का सामर्थ्य, नुकसान को आशीर्वाद में बदलने का सामर्थ्य प्रभु आपने इनको दिया है, अधिकार दिया है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं इनकी आत्मिक आंखें खुल जाए और ये उस अधिकार में चले जो आपने इनको दिया है। और प्रभु धन्यवाद देता हूं कि ये लोग स्तुति करने वाले लोग हैं, किसी भी बात में परमेश्वर का धन्यवाद देने वाले लोग हैं। प्रभु आपने बोला है अगर बच्चे लोग स्तुति बंद करेंगे तो पत्थर अपने मुंह खोल के परमेश्वर आपकी स्तुति करेंगे। मैं प्रभु धन्यवाद देता हूं, ये स्तुति करने का, धन्यवाद देने का सबसे बड़ा काम जो आपने इन लोगों को दिया, एक ही काम बचा है प्रभु, सब कुछ तो यीशु मसीह आपने कर दिया है। हम इतना ही बोल सकते हैं, धन्यवाद यीशु। हर एक आशीष के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक आज हम जिंदा है इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सांस ले पा रहे हैं प्रभु इसलिए धन्यवाद करते हैं। हमारे बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारा भविष्य के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे घर के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु 100 जुबान भी होती तो भी तेरा धन्यवाद करने के लिए काफी नहीं होती। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जो लोग आज मुझको देख रहे हैं प्रकाशन में बढ़ते जाए, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाए, यीशु मसीह ने जो उनके लिए किया है उसमें ये बढ़ते जाए। आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु के नाम से दुआ मांगता हूँ, आमीन आमीन। अब आप मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। यस डी के गामित, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। आप मुझे अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजिए, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, ठीक है। और हमारी मीटिंग यही खत्म होती है। प्रभु आप सभी के साथ रहे। अब जो भी प्रार्थना विनंती भेजना चाहते हैं, डी के गामित, यस आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ तुम्हारे परिवार के लिए। फादर आई प्रे इन जीसस नेम, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ डी के गामित के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनके परिवार को आपकी सुरक्षा, भारती जो सूरत में है
उनके लिए दुआ करता हूँ, सुरक्षा रहे, आनंद रहे, शांति रहे, आपकी कृपा रहे, परमेश्वर का ज्ञान उनके अंदर बढ़ता जाए। धन्यवाद देते हैं, हर एक बीमारी उनसे दूर रहे और चंगाई उनके ऊपर रहे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट आप मुझे भेज सकते हो। बाकी सबके लिए मीटिंग खत्म हो चुकी है। फिर एक बार हम अगले हफ्ते जरूर मिलेंगे। प्रभु आप सभी के साथ है। परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे। बस आज रात प्रभु का धन्यवाद करते रहो, आज रात प्रभु का धन्यवाद करते रहो, प्रभु का धन्यवाद देखिए, प्रभु का धन्यवाद करते हुए सो जाइए। कल सुबह आप आनंद के साथ उठोगे, मैं आपको गारंटी देता हूं। आज रात जब आप सोओगे, मोबाइल बंद कर देना, टीवी बंद कर देना, आखिरी 5-10 मिनट के लिए प्रभु धन्यवाद, प्रभु तेरी स्तुति करता हूं, प्रभु तेरी महिमा करता हूं, धन्यवाद करते करते सो जाइए। आधी रात को आप आनंद से उठोगे, सुबह आप जब आँख खोलोगे प्रभु का धन्यवाद करते रहोगे। धन्यवाद यीशु। यस, आई विल प्रे। रिबका बहन के लिए, दीपिका वनकर, मैं प्रार्थना करता हूँ रिबका बहन के लिए जिनको फीवर है, यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। रिबका बहन तुमको इसी वक्त चंगाई मिले, इसी वक्त तुमको चंगाई मिले, इसी वक्त तुमको चंगाई मिले। धन्यवाद यीशु। यस रिबका बहन, मैं यहाँ से वचन भेजकर बात करता हूँ, तुमको कहता हूँ यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त चंगा हो जाए। हम सब फेसबुक पर मिलकर रिबका बहन के लिए दुआ करते हैं और उनके ऊपर कबूल करते हैं, यीशु के मारे हुए कोड़ों से उनको चंगाई मिली है, चंगे हो जाओ, आमीन। यस यस, आप भेजते रहिए, आप मुझे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहिए। थैंक यू, प्रभु आपको आशीष दे। ब्रदर अमित, थैंक यू सो मच। ब्रदर विपुल ठाकुर, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया है। सो यस, मैं दुआ करता हूँ। अभी जिसके भी प्रेयर रिक्वेस्ट है आप ज़रूर भेजें। थैंक यू सर, थैंक यू विपुल भाई, रजवाड़ी, थैंक यू। आप मुझे अपने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें, मैं ज़रूर प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। थैंक यू ब्रदर अमित, थैंक यू सो मच, ये मौका आपने मुझे दिया आपके साथ आने के लिए, आपका धन्यवाद। दिनेश भाई भगत, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो अगर आप मुझे कमेंट में प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते रहिए, मैं ज़रूर आपके लिए दुआ करूँगा। और इस बात का पक्का विश्वास रखें कि मैं आपके लिए दुआ करता हूँ और करता रहूँगा। ये मेरे लिए सो आदर की बात है आपके लिए दुआ करना, ठीक है। ये मेरे लिए आदर की बात है आपके लिए दुआ करना। सो थैंक यू, आप सभी के लिए आपका शुक्रिया करता हूँ, आप सभी के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु का आशीष आपके लिए। यस कैरोलाइन ठाकुर, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, जो भी आपकी ज़रूरत है परमेश्वर पूरा करे। परमेश्वर की कृपा आप पर बहुत आयत से होते रहे, प्रभु की शांति आपके ऊपर बहुत साहित्य होती रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यस संगीता, यस प्रे फॉर द सिक। यस, मैं जो भी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, संगीता चौधरी, इनका कहना है कि बीमारों के लिए दुआ की जाए। सो मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, जो भी मुझे देख रहे हैं, आपके शरीर में कोई भी बीमारी, कोई भी तकलीफ होगी, यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त अपनी चंगाई को स्वीकार करो। यीशु मसीह को मारे हुए कोड़े से हमको चंगाई मिली है, उसी विश्वास और अधिकार से मेरे हर एक दर्शक को देखने वाले फेसबुक पर मैं आज्ञा देता हूँ, चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ, परमेश्वर की सुरक्षा में रहो। ये ज्वेल क्रिश्चियन, आपके परिवार के ऊपर प्रभु की सुरक्षा रहे, प्रभु की शांति रहे, प्रभु का आनंद रहे, प्रभु की कृपा रहे। ज्वेल क्रिश्चियन आपके परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ, परमेश्वर की कृपा में वो चले, उसके सफलता में वो चले, परमेश्वर आपके हर एक की जरूरत को पूरा करे, यीशु के नाम से, आमीन। कैथरीन, यस कैथरीन, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ, आपके परिवार के लिए दुआ करता हूँ, आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका परिवार परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े, परमेश्वर आपके परिवार की हर एक जरूरत को पूरा करे, यीशु के नाम से चंगाई आपके परिवार में रहे, आमीन, आमीन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। उषा भगत, थैंक यू, आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु ने आपसे बात की होगी, परमेश्वर का धन्यवाद हो। थैंक यू सो मच। आपसे फिर एक बार आपसे मुलाकात होगी, जल्दी मिलेंगे हम अगले हफ्ते। यस सतीश पटेल, पाठवतो मी माझा नंबर पाठवतो। थँक्यू, थँक्यू। तुम्ही मराठी बोलतात, चांगलं वाटलं ऐकून, देवाचा धन्यवाद असो। थैंक यू जीसस, थैंक यू। यस यस ब्रदर गेब्रियल, यस आई विल बी प्रीचिंग, आई विल बी प्रेइंग। आइए ब्रदर गेब्रियल की ये वो कह रहे हैं कि सारे प्रचारकों के लिए प्रार्थना करना जो इस बीमारी के टाइम पे प्रार्थना कर रहे हैं। हम इसको बीमारी का समय नहीं बोल रहे, हम इसको महारोग का समय नहीं बोल रहे, हम इसको महाकृपा का समय बोलते हैं, हम इसको महासुरक्षा का समय बोल रहे हैं। प्रभु इस महाकृपा के दौरान क्योंकि बाहर अंधेरा है लेकिन कलीसिया में प्रकाश है, बाहर बीमारी है लेकिन कलीसिया में परमेश्वर की सुरक्षा है। हम चमत्कारिक दिनों में चल रहे हैं। सो हर एक प्रचारक जो इस समय प्रचार करेगा, मैं उनके लिए दुआ करता हूं, प्रभु उनके ऊपर आपकी अद्भुत कृपा रहे, शांति रहे। धन्यवाद। और परमेश्वर के प्रकाशन में प्रचार करे और लोगों को जिनको प्रचार कर रहे हैं आगे ले जाए, इसलिए आपकी सुरक्षा उनके ऊपर मांगता हूं यीशु के नाम से, आमीन। नेहू टेंडल, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। यस ठीक है, मैं आपके बहन के लिए, भाई के प्रार्थना, बहन के लिए दुआ करता हूँ, प्रभु की सुरक्षा, चंगाई उनके ऊपर मैं कबूल करता हूँ इसी वक्त
नेहू टंडेल में आपके पैरों में जद दर्द है, भाई के पैरों में, उसको मैं आज्ञा देता हूँ चंगा हो जा। आपके बहन की जो पेट में तकलीफ है मैं उसको आज्ञा देता हूँ चंगा हो जा। इसी वक्त आपका भाई और आपकी बहन इसी वक्त परमेश्वर की सुरक्षा और चंगाई प्राप्त करे यीशु के नाम से, आमीन। स्मिथ पवार, मैं आपके परिवार के लिए दुआ करता हूँ, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर की कृपा आपके परिवार में रहे, प्रभु की कृपा, प्रभु की शांति आपके परिवार में रहे। परमेश्वर आपके परिवार की हर एक जरूरत पूरा करे, आपको सिर बनाए, पूछ नहीं, ऊपर रखे, नीचे नहीं। धन्यवाद देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया। दुआ करता हूँ आपका आने वाले दिन अच्छे तरह से बीते और आप परमेश्वर के प्रकाशन में बढ़ते जाए। अगर आपको कुछ सजेशंस देने हैं, कुछ बातें आपको अगर समझ में नहीं आई है, सो मुझे कमेंट करें, मैं आने वाले संदेश में आपके लिए ज़रूर उन बातों को समझाऊंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आपके अंदर कुछ डाउट्स है, जितना हो सके जितना प्रकाशन मुझे मिलता है उस हिसाब से मैं आपके लिए प्रकाशन में उन बातों को सिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हो तो आप ज़रूर लिख सकते हो। स्मिता प्रकाश पटेल, यस, मैं प्रार्थना करता हूँ आपके लिए, प्रभु की कृपा, सुरक्षा, प्रभु की शांति आपके ऊपर रहे, प्रभु का आनंद आपके अंदर बढ़ता जाए। जो भी अधूरा काम है आपके जीवन में परमेश्वर उसको पूरा करे, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच, आप सभी का शुक्रिया। ये धीरे धीरे जैसे आप लोग जा रहे हो कल अपने काम पर जाओगे, प्रभु का सामर्थ आपको दिखाई देगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आप कमेंट करते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। अगर आप वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर शेयर करें। आप सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह पर। तब तक प्रभु की शांति हमेशा आपके साथ होती रहे। शालोम, धन्यवाद।